हेलो बच्चों, आज के इस भाग में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 के पाठ 1 में संकलित अंडे के छिलके एकांकी, जिसके रचनाकार मोहन राकेश जी हैं, के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, अंडे के छिलके एकांकी को पढ़ने से पूर्व यह समझ लेते हैं कि एकांकी कहते किसे हैं या इसका अर्थ क्या होता है। बच्चों, एकांकी एक प्रकार का दृश्य काव्य है जिसमें एक ही कथा और कुछ ही पात्र होते हैं। उसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए केवल एक ही प्रभाव की पुष्टि की जाती है। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य होता है। जैसे आपके अंडे के छिलके एकांकी में कुछ ही पात्र हैं: श्याम, बीना, राधा, गोपाल, माधव, जमुना। ये कुछ ही पात्र हैं जो इस पूरे एकांकी के ताने बाने में बुने हुए हैं। अंडे के छिलके एकांकी की कहानी को जानने से पूर्व यह जान लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि मोहन राकेश जी ने इसको लिखने का क्या उद्देश्य रहा है। बच्चों, मोहन राकेश जी ने आधुनिक समाज की दिखावे वाली संस्कृति और समाज की विकृति को बहुत ही सुंदर ढंग से इस एकांकी में प्रस्तुत किया है, जहां परिवार में अंडे के उपयोग की मनाही के बावजूद भीतर ही भीतर सभी लोग इसके उपयोग के पक्ष में मालूम जान पड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए भी दिखते हैं। परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व इस एकांकी में बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। विद्यार्थी अपने जीवन में यथार्थ को महत्व दे सकें और कृत्रिमता या किसी थोते आदर्शवाद में न पढ़कर जीवन को सही दिशा दे सकें, इस पाठ का यही मुख्य उद्देश्य है। साथ ही परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को इसमें बखूबी से न उभारा गया है और परिवार में एकता एवं आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना भी इसमें सिखाया गया है। साथ ही धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति भी जागरूक किया गया है। यही इसी एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। अंडे के छिलके एकांकी को अब हम सार रूप में समझते हैं। एकांकीकार मोहन राकेश ने इस एकांकी में एक संयुक्त परिवार की विभिन्न रुचियों को सूक्ष्मता से उभारा है। परिवार में अम्मा जी, माधव, राधा, बीना, गोपाल और श्याम कुल 6 विभिन्न रुचियों के पात्र हैं। सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बीना, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं। गोपाल सिगरेट पीता है, यहाँ तक कि अम्मा भी सबको जानते हुए अनदेखा करती हैं। सभी पात्रों की परस्पर घनिष्ठता तथा आत्मीयता इस पूरी एकांकी में हमें परिलक्षित होती है। बच्चों, एकांकी की शुरुआत में पर्दा उठते ही गैलरी वाला दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। श्याम सीटी बजाता आता है। बाहर वर्षा हो रही है, उसकी बरसाती से पानी टपक रहा है। श्याम और बीना में बातें होती हैं कि बीना श्याम की भाभी है। श्याम बीना के कमरे में आते हुए कहता है कि उसे भाई का कमरा अब पराया सा लगता है। पहले इस कमरे में जूते को छोड़कर सभी चीज़ें चारपाई पर होती थीं, आज कमरे का नक्शा ही बदला हुआ है। बीना श्याम को चाय पीने को कहती है। श्याम इस सुहावने मौसम में चाय के साथ कुछ खाने के लिए को ले आने को कहता है। बीना उससे 4-6 अंडे लाने को कहती है। जब श्याम अंडे के नाम पर नाक मुंह बहुत सुकुड़ता है तो बीना कहती है, यहाँ तो रोज अंडे का नाश्ता होता है। वैसे श्याम भी छिपकर कच्चा अंडा खाता था। बीना उससे कहती है कि अगर कुछ खाना ही है तो उसे छिपाने में की क्या बात है। श्याम के बाहर जाते ही बीना काम करते हुए पानी लेने के लिए राधा के कमरे में जाती है। उसे राधा के बिस्तर पर चंद्रकांता पुस्तक मिल जाती है। पूछने पर राधा कहती है कि ऐसी किताबें माँ जी के सामने नहीं पढ़ सकती। बीना चाय के लिए स्टोव पर केतली में पानी रखती है और बाहर से गोपाल आता है। चाय बनती देख प्रसन्न हो जाता है। बीना उसे बताती है कि यह चाय शाम के लिए है। गोपाल अपनी भाभी राधा की प्रशंसा करता है। गोपाल सिगरेट पीना चाहता है। वह बीना को बताता है कि वह भाभी के सामने पी लेता है। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई है। थोड़ी देर में श्याम अंडे लेकर लौट आता है और उन सबकी पोल खुल जाती है। बीना अंडे का हलवा बनाती है। तभी जमुना देवी
जो अम्मा जी हैं और इस घर की मुखिया हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है तो सब सक पका जाते हैं और सारी चीज़ें ढक देते हैं। क्यों? क्योंकि बीना अंडे का हलवा बना रही थी। जमुना अंदर आकर पूछती है कि दरवाज़ा ऐसे क्यों बंद कर रखा है। जमुना अपने कमरे की छत छूने की शिकायत करती है। वे गोपाल से पूछती है कि वे कोने में खड़ा क्या कर रहा है। गोपाल कहता है कि बीना का हाथ जल गया है, मैं उसके लिए मरहम ढूंढ रहा हूँ। माँ पूछती है कि स्टोव के ऊपर क्या रखा है, ये वह देखना चाहती है, पर गोपाल माँ को हाथ लगाने से मना कर देता है और करंट का करता है कि करंट मारने का डर उसने दिखाता है। राधा बहाना बनाती है कि शाम के घुटने में गेंद लग गई है, इसलिए पुलटिस बांधने के लिए गर्म किया है। जमुना स्वयं पुलटिस बांधने को कहती है। गोपाल बहाने बनाकर उन्हें मना करता है तथा उनको कमरे में छोड़ आता है। वे सभी हलवा खाने लगते हैं तथा छिलकों को छिपाने का उपाय करते हैं। तभी बड़ा भाई माधव आ जाता है। माधव को सब पता चल जाता है। गोपाल उनसे प्रार्थना करता है कि अम्मा जी को मत बताना। माधव कहता है कि अम्मा को सभी बातें पता हैं, अब अंडे के छिलके छिपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस एकांकी के द्वारा यहाँ पर मोहन राकेश जी ने आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को बहुत बखूबी से प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ परिवार में एकता एवं आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की भी प्रेरणा दी है। अतः बच्चों, आप इस एकांकी को ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।